अभी हालिया के दिनों में देखा गया है कि बिहार के जितने क्रिकेट खिलाड़ी हैं सड़कों पर उतरे थे और उनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार में जो क्रिकेट की गतिविधि है सही ढंग से संचालित नहीं हो रही है। ऐसे लोगों के हाथ में है जो बाहरी खिलाड़ियों से मोटी रकम लेकर यहाँ के क्षेत्रीय खिलाड़ी को या क्षेत्र के खिलाड़ियों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। देखिए, जब बिहार झारखंड का बंटवारा हुआ तो जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार का हेडक्वार्टर जो था वो रांची में था, तो वो जो बिहार एसोसिएशन जो था वो तो चला गया रांची में, और यहाँ पर दो एसोसिएशन खुल गए, एक बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है, एक क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार। आज दोनों लंबी कानूनी लड़ाई लड़ते रह गए। तो जब से झारखंड बना तब से पिछले साल में 1-2 साल पहले तक तो यहाँ कोई एसोसिएशन था ही नहीं, तो बढ़ावा देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके बाद जो एसोसिएशन बना है उसने काफ़ी काम करने का प्रयास किया है। ठीक है, शिकायतें आ रही होंगी, मुझे नहीं पता है कि मैं कितनी सच्चाई है, लेकिन कम से कम इस एसोसिएशन ने कुछ काम करना शुरू किया है। अगर एसोसिएशन ठीक से काम नहीं कर रही होगी तो अगली बार बदल जाएगा, नए लोग आ जाएंगे। लेकिन हमारा सबसे बड़ा हमारे साथ समस्या ये हुई थी कि लगभग 18 वर्षों तक झारखंड बनने के बाद हमारे यहाँ कोई एसोसिएशन नहीं है। तो एसोसिएशन बना है तो निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए होगा। वीडियो भी सर कुछ वायरल हुए थे सर, पैसे लेन देन के कुछ वीडियो भी वायरल, ऑडियो भी वायरल हुए थे उसमें। अब जो सबूत को तो मैं नहीं जानता, मैं कोई जांच अधिकारी तो हूँ नहीं कि मैं इसमें कोई कमेंट करूँ, क्योंकि वायरल तो आजकल बहुत कुछ चीज़ें हो जाती है। अब सब जो है सही होता है ऐसा जरूरी नहीं है कि फेक भी होते हैं, इसलिए किसी के चरित्र में सीधे ऐसे आक्षेप नहीं लगाऊंगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि एसोसिएशन अगर बन गया है तो निश्चित रूप से अब धीरे धीरे खेल में सुधार भी होगा, क्रिकेट में भी सुधार होगा। ये क्रिकेट तो देखिए बड़ा पॉपुलर गेम है, क्रिकेट में तो हो जाता है। ये छोटे छोटे गेम जो है, जैसे आपका कबड्डी हो गया, हैंडबॉल हो गया, और इस तरह के बहुत सारे खेल हैं। फुटबॉल क्रिकेट को अगर छोड़ भी दे जो थोड़ा पॉपुलर खेल है, वॉलीबॉल को नहीं कोई समर्थन देने वाला मिलता है, कोई समर्थन देने वाला मिलता है। और दिक्कत ये भी आती है, एक बार मैंने स्टेट चैंपियनशिप अपने गाँव पर करवाया था, इसी प्रांगण में करवाया था। करवाने के बाद जब टीम का सिलेक्शन होने लगा तो हमने पाया कि अरे मजाक हो रहा है क्या, आयोजक एक बता देगा कि बिहार टीम में ये रहेगा, जो अध्यक्ष है वहाँ को बोलेगा बिहार टीम में मेरा नॉमिनी ये है। ऐसे करके पाँच तो नॉमिनेट हो गए। इसके बाद प्रतिभा को स्थान दिया जाएगा, क्यों भाई? क्योंकि वो टीम खेलेगा तो वही है, मेडल लाओ, नौकरी पाओ वाली बात है। तो लगता है जैसे सरकारी नौकरी के लिए ये कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। इन चीज़ों जब तक उठेंगे नहीं आप जो अधिकांश संगठनों में शिकायत पाई जा रही है क्योंकि भाई भतीजा बात हो रहा है। मतलब आपको लग रहा है सर कि भ्रष्टाचार व्याप्त है? तो हमारे जब गांव में व्याप्त है, घर में व्याप्त है, तो क्या समझते हैं संगठन कहीं और से है, आकाश से उतरा है? 500 रुपया लेकर मीट भात खा कर लोग वोट दे रहे हैं तो उसमें भ्रष्टाचार नहीं है। तो जो लेके जो 500 रुपया दे के जो मुखिया बनेगा वो क्या करेगा? उसी तरह से जब संघ में जो चुनाव होता है तो रुपयों का लेन देन करके तो चुना जाता है, जिसको नहीं मिलेगा वोटवे नहीं देगा, तो बनने के बाद वो क्या करेगा? वो व्यवसाय बनाएगा उसको। सौभाग्य से जहां हम लोग बैठे हुए यहाँ ये नहीं होता है, इसीलिए हम लोग मेडल उठाए जा रहे हैं। यानी सचिदानंद राय कह रहे हैं जनता बिकाऊ हो चुकी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप तो अपने से पूछिए ना, पे गाँव में क्या होता है, वहाँ क्या बोल रहे हैं? हम तो दंगे की चोटें बोलते हैं भाई। 500 रुपया वोट देकर मुखिया चुनिएगा, बोलिएगा मुखिया ईमानदारी से काम करेगा, क्या बात करते हैं? सचिदानंद राय ने दिया था 500 रुपया। मैं अपनी बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन जनता बिना पैसा लिए वोट बहुत कम लोग हैं जो देते हैं, बहुत कम लोग। किसी न किसी तरह का पैसा हो, कोई दूसरे तरह का प्रलोभन हो, या कुछ न कुछ रहता है, और बाकी से निकलते हैं तो जाति चला आता है। फिर इसके डर से उसको वोट, उसके डर से उसको वोट, यही सब तो हो रहा है। जब तक जनता मुद्दों पर वोट करना शुरू है तब तक आप अपेक्षा रखेंगे कि नेता जो है ईमानदार हो जाएंगे, तो नेता ईमानदार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जनता से के बीच से वो नेता निकला है। जो नेता निकला है वो भी हम आपका भाई है, बहन है, ऐसा कुछ है, वहीं से निकला है। और पिछली बार चूक गए थे वो इस बार भाग आए। तो अभी जो बिहार की टीम जो 25 लड़कियों का जो सिलेक्शन हुआ है वो 31 दिसंबर से उसी प्रांगण में प्रैक्टिस कर रही हैं, और NIS के प्रशिक्षित कोच, उनकी संख्या 4 या 5 है, वो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और खेल प्रारंभ होने के दिन तक वो लगातार वो लोग उसी कैंपस में रहकर उसी फील्ड में प्रैक्टिस करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने जब ये किया था नतीजा बहुत शानदार निकला था, इसलिए इस बार भी हम लोग उसी को दोहरा रहे हैं। जब अच्छा काम करते हैं तो दोहराना चाहिए उसको, और पूरा विश्वास है कि हम लोग इस बार भी अच्छा परफॉर्मेंस हमारी बेटियाँ करेंगी, और फिर बिहार का भी नाम होगा। और मैं चूँकि सारण से आता हूँ और मेरे गाँव में हो रहा है, इसलिए मेरे लिए दोहरा सौभाग्य है। केवल बिहार की बात नहीं है, सारण और हमारे गाँव की भी बात है। तो जो बोलो अब यही है, बात यही था, यही आप लोग बताना था। और इसमें करीब 30 लाख रुपए का खर्च हम लोगों ने आकलन किया है।
पिछली बार तो स्पॉन्सर्स नहीं मिले थे हम लोग को, तो हम लोगों ने मिलजुल कर अपने से ही कर लिया था। लेकिन इस बार बिहार सरकार से भी कुछ अपेक्षा है और वहाँ से हमको आश्वासन भी मिला है। इसके अलावा कुछ बड़ी कंपनियों से बातचीत चल रही है, तो लग रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा आर्थिक खर्च वहन नहीं करना पड़ेगा। वैसे हम लोग इससे पीछे नहीं हटते हैं। आज से 10 वर्ष पहले जब पंकज जी, जो कि हमारे संघ के अध्यक्ष हैं, और ब्रजकिशोर शर्मा जी संघ के महासचिव हैं, इन लोगों ने मुझे 10 साल पहले अप्रोच किया था। उस समय बड़ी दिक्कतें आ रही थी, हैंडबॉल में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा था, तो एक संरक्षक की ज़रूरत थी। तो उन्होंने कहा था हमसे कि अगर आप संरक्षण दीजिएगा तो हम लोग मेडल लाएंगे। तो टीम बहुत सही में बहुत कमज़ोर थी और सारे जिलों में खेल ठीक से हो भी नहीं पा रहा था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और साधुवाद देना चाहूँगा पंकज जी और ब्रजकिशोर जी की टीम और हमारे भाई आते हैं छपरा से। आप लोगों ने, कृष्ण मोहन बाबू, इन सब लोगों ने इतना अथक प्रयास किया कि अब शायद ही कोई टूर्नामेंट होता है जिसमें हम लोग कम से कम एक मेडल लेकर नहीं आते हैं। कई बार गोल्ड भी लाए, सिल्वर भी लाए, और लड़के भी लेकर आते हैं, लड़कियां भी लेकर आती हैं, सब जूनियर में भी लाते हैं, सीनियर में भी लाते हैं। तो ये एक बड़ी मतलब गर्व का विषय हम लोगों के लिए है कि एक टीम के रूप में हम लोगों ने काम किया और ये काम जो है अच्छा परिणाम दे रहा है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।